दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हो कि अगर आपके जो CPU का नाम नहीं है विंडोज़ 11 के ऑफिशियल लिस्ट में तो आप विंडोज़ 11 को चला नहीं सकते, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इससे आगे भी बहुत चीज़ें हैं कंपैटिबिलिटी को लेके, तो वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि विंडोज़ 11 चलेगा या नहीं चलेगा, या कैसे इसके अपग्रेड्स आएंगे और क्या कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों बहुत सारे CPUs हैं जो कि अभी कुछ 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुए थे, लेकिन फिर भी उनका नाम है वो नहीं है विंडोज़ 11 के ऑफिशियल लिस्ट में जो कि CPUs को सपोर्ट करते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर भी है PC हेल्थ चेक करके, उसमें आपको विंडोज़ 11 का पता लग जाता है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो वैसे काम करता नहीं जैसे आपको दिख रहा है। तो विंडोज़ 11 की जो ऑफिशियल लिस्ट है उसमें Ryzen 3000 एंड न्यूअर CPUs को सपोर्ट दिया गया है और 1000 इनका सपोर्ट हटा दिया गया है, और इंटेल के 8 जनरेशन एंड न्यूअर CPUs में सपोर्ट दिया गया है, लेकिन जो 7th एंड 6th जनरेशन है उसका जो सपोर्ट है वो निकाल दिया गया है। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट ये बोल रहा है कि ये CPU सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखो तो बहुत लोगों ने पहले से ही अपने अनसपोर्टेड बिल्ड्स में, अनसपोर्टेड जिसमें CPU यूज़ करे उस बिल्ड्स में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर रखा है, और साइड में वो सॉफ्टवेयर भी चला रखा है जो मना कर रहा है कि दिस सिस्टम डज नॉट सपोर्ट विंडोज़ 11। तो बात कुछ यहाँ पे ऐसी है कि वो जो लिस्ट है, वो जो लिस्ट में जो नाम है उसको सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है, और अगर आपका जो कंप्यूटर है उसमें वो CPU का नाम नहीं है तो वो सीधा आपको मना कर देगा कि ये नहीं सपोर्ट करता। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसा मैथ यहाँ पे हो रहा है सॉफ्टवेयर में। तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाकी कंपैटिबिलिटी जो लिस्ट है उसको चेकिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अगर आपका नाम है तो बोल देगा दिस सिस्टम कैन रन विंडोज़ 11। नाम अगर आपका नहीं है, मतलब जो ऑफिशियल लिस्ट जो उस सॉफ्टवेयर में फीड किया गया, अगर वो नाम से मैच नहीं हो रहा तो वो सिर्फ एक एरर मैसेज दिखा देगा कि विंडोज़ 11 नहीं चल सकता। लेकिन बहुत लोग ने अनऑफिशियल सपोर्टेड बिल्ड्स में विंडोज़ 11 को चलाया है और वर्क भी कर रहा है। इवन Ryzen 1st जनरेशन 2nd जनरेशन में भी ये वर्क कर रहा है, और इंटेल के पुराने CPUs में भी ये वर्क कर रहा है। अब बात करें TPM को लेके, तो TPM का जो सपोर्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बोल तो रखा है 2.0, लेकिन 1.2 एंड अबव TPM वाले सिस्टम में ये चल जाएगा, प्रोवाइडेड आपका सिक्योर बूट एनेबल्ड हो, और TPM भी एनेबल्ड होना चाहिए आपके जो कंप्यूटर है या लैपटॉप के बायोस में। इवन जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है उनने भी एक ट्विटर पर ये ट्वीट किया था कि उनने 1 ही साल पहले बिल्ड बना रखा है इंटेल 10 जनरेशन के साथ में और MSI मदरबोर्ड के साथ में। तो ऐसा नहीं कि उसमें चलेगा नहीं, उसमें चलेगा, बस बायोस में आपको TPM, FTPM या इंटेल का PTT को एनेबल करना पड़ेगा और फिर आपके सिस्टम में चल जाएगा। बहुत न्यूज़ फैली है यूट्यूब पे कि सिर्फ 1 साल पुराना भी अगर आपका इंटेल CPU 10 जनरेशन 11 जनरेशन उसमें भी आपका नहीं चलेगा। तो मतलब ऐसे लोग क्यों रॉन्ग न्यूज़ डालते हैं मुझे नहीं पता। तो ऐसी वीडियोस को लाइक ना करो, उनको डिसलाइक करो, क्योंकि रॉन्ग न्यूज़ फैलाना फालतू की बात है और असली यहाँ पे चीज़ कुछ और ही है। और जो मेरा कंप्यूटर है, जो सिस्टम आपको दिख रहा है, इसमें भी Ryzen का 1st जनरेशन है, इसमें TPM को एनेबल किया गया है। TPM का जो स्पेसिफिकेशन वर्जन है वो 2.0 है, लेकिन जो सब वर्जन है वो 1.38 है जो कि 2018 का है। दिस मीन्स कि ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल विंडोज़ 11 रन करने के लिए काफ़ी कैपेबल है। और लिस्ट में नाम होने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके सिस्टम में विंडोज़ 11 चलेगा नहीं। ये कोई Pentium 4 ज़माने का सिस्टम नहीं है, और ना कोई 10 साल पुराना Core 2 Duo है या कुछ Core 2 Quad है। ये अभी का Ryzen है, Ryzen 3 1200 है, 1st जनरेशन है, 2nd जनरेशन है। इंटेल के भी जो 9th जनरेशन है वो उसमें भी ये चलेगा, आराम से चलेगा, लेकिन अभी ऑफिशियल बिल्ड का वेट करो, सब चलेगा। और जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने एक ब्लॉग पोस्ट भी हटा दिया जिसमें लिखा गया था कि 6th जनरेशन इंटेल के और AMD के पुराने A सीरीज़ के APUs पे भी ये सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लॉग पोस्ट डाला था, लेकिन वो अब माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डिलीट कर दिया। इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट नहीं चाहता ऐसी कोई भी न्यूज़ फैले कि ये CPU सपोर्टेड है या नहीं है, और उनने ये हटा भी दिया है। तो अभी ऑफिशियल बिल्ड तक तो यहाँ पे आप इतना सोचो मत कि इस पर सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। अभी ये जो सपोर्टेड लिस्ट है इसमें सिर्फ डेवलपर्स और इनसाइडर्स के लिए है कि किसमें ये ऑफिशियली सपोर्टेड है, ताकि जो बग फाइंडिंग है वो ईजिली हो सके और हम न्यूअर सिस्टम पे टेस्ट कर सके कि सब फीचर्स जो भी है विंडोज़ 11 के वो काम कर रहे हैं। जब ये टेस्टिंग खत्म हो जाएगी तब बाकी CPUs के लिए भी सपोर्ट आएगा। और अब एक और चीज़ है विंडोज़ 11 सपोर्ट के लिए, वो है मदरबोर्ड के बायोस अपग्रेड्स भी आएंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो कई बार मदरबोर्ड्स के जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें भी ये मेंशन किया जाता है कि अगर आप बायोस अपग्रेड करोगे सो एंड सो वर्जन पे तभी आप
का जो मदरबोर्ड है वो विंडोज़ 10 में बूट कर पाएगा। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ 7 सपोर्ट करेगा। ऐसे बहुत बायोस के लोचे हो चुके हैं, तो वो भी एक रीज़न है। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी आएगी और तभी फुल सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा विंडोज़ 11 का बाकी सिस्टम्स में भी। और विंडोज़ 11 मुझे नहीं लगता कि राइजन फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में ना चले। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी देखते हो तो भी आप स्पेसिफिकेशन तो देखो, 1 गीगाहर्ट्ज़ का CPU मिनिमम होना चाहिए। तो मतलब ऐसा तो आजकल का कोई सिस्टम है नहीं जिसमें जो बेस क्लॉक है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ की होगी, और अगर वो 1 गीगाहर्ट्ज़ की होगी तो उसमें TPM होगा ही नहीं, या होगा भी तो भी वो TPM इतना पुराना होगा कि वो विंडोज़ 11 को रन ना कर सके। तो अभी जो स्पेसिफिकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दे रखी है वो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास है। असली में चलेगा विंडोज़ 11, और हो सकता है ना भी चले, लेकिन मेरे 98% मेरी उम्मीद है कि राइजन के फर्स्ट जनरेशन में चलेगा, सेकेंड जनरेशन में चलेगा, 8 और 9 जनरेशन के इंटेल में तो चलेगा ही चलेगा, 10 जनरेशन 11 जनरेशन सब में चलेगा। और बस आपके बायोस में TPM एनेबल होना चाहिए और सिक्योर बूट भी एनेबल होना चाहिए। और अगर आपको जानना है कि जो मैं जो बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है विंडोज़ अनऑफिशियल सिस्टम्स में भी, तो उसमें भी ये काम कर रहा है विंडोज़ 11। अगर आप जो TIBG ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा ग्रुप है अब्दुल राशिद भाई का, तो अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करोगे या अगर आप उसमें हो तो आपने ऑलरेडी देख रखा होगा कि बहुत लोग अनऑफिशियल सिस्टम्स में भी कर रहे हैं बिल्ड, काम कर रहा है। 2400G में कर रखा है लोगों ने, 2200G में कर रखा है। इवन एक ने तो अपने जो AMD का A8 का जो CPU APU आता था उसमें भी जो विंडोज़ 11 है वो इंस्टॉल कर रखा है, वर्किंग भी सही चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो विंडोज़ 11 है वो बिल्कुल ही ना चलेगा, इतना वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने वाला जो कि एकदम हाई एंड CPUs के लिए है। तो आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बायोस अपग्रेड्स भी आएंगे मदरबोर्ड्स के जो विंडोज़ 11 का ऑफिशियल सपोर्ट लाएंगे CPUs के लिए, तो वो भी एक फैक्टर है। हालांकि उसके बिना भी चल जाता है विंडोज़ 11 बिना बायोस अपग्रेड के, लेकिन एक ऑफिशियल अपग्रेड बायोस का भी मिलेगा जो कि विंडोज़ 11 का जो ऑफिशियल सपोर्ट है देगा, ताकि कोई बूट प्रॉब्लम्स ना हो सिस्टम में और विंडोज़ 11 की सभी सर्विसेज अच्छे से रन करे। बाकी ये बताओ कि आपने विंडोज़ 11 को ट्राई करके देखा या नहीं करके देखा, और वो जो सॉफ्टवेयर है प्लीज़ उसमें मत जाओ कि वो बोलता है दिस सिस्टम कैन रन विंडोज़ 11, दिस सिस्टम कैन नॉट रन विंडोज़ 7, ये सब बकवास है। ऑफिशियल लिस्ट के नाम से प्रोग्राम कर दिया, उससे ऐसा कुछ नहीं होता कि चलेगा नहीं चलेगा। लोग सामने उस जो सॉफ्टवेयर का मजाक बना रहे, तो वो सॉफ्टवेयर बकवास है, उसकी कोई इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के इस वीडियो में इतना, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।